अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना STS 630 का लेक्चर नंबर 19 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस, असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDB के रिलेटेड सॉल्यूशन के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और आपसे सबसे पहले उन्हें बना सकें। अब आ जाते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 19 है और आज जो आपका टॉपिक है वो रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट है। मींस रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअल में क्या होता है, कहते हैं एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम डिसीजन बनाते हैं अपनी चॉइसेस के और इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं, सीरीज़ ऑफ एलिमेंट जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट हैं, जिसमें मैं थॉरली इसको पढ़ती हूँ। पर्पज़ ऑफ स्टडी है, यूनिट ऑफ एनालिसिस, टाइम डायमेंशन। इसके अलावा रिसर्च कंट्रोल वेरिएबल्स, चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन टूल्स, फील्ड डाटा कलेक्शंस, डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको हम बारी बारी पढ़ते जाते हैं। ये सारे इसके एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट है पर्पज़ ऑफ स्टडी। पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ के अंदर आप क्या देखते हैं, कहते हैं ये एक्सप्लेटरी स्टडी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सप्लेनेटरी। कहता है जो प्रेजेंट स्टडी है वो एक्सप्लोरेटरी नहीं है क्योंकि हमने पहले ही काफ़ी डिस्टेंस इसमें कवर कर लिया हुआ है। उसके बाद ये स्टडी यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है या फिर एक्सप्लेनेटरी हो सकती है। इसके अंदर हम लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सारे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर हम कोई पर्पस डिसाइड करते हैं, कोरिलेशन। इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स इसकी आती हैं जिनमें एक को रिलेशन है, जिसमें हम लोग जो फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको देखते हैं। उसके बाद कैजुअल है, कैजुअल के अंदर हम लोग काज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप क्या है उसको देखते हैं और ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं इस पर्पज़ ऑफ स्टडी से। उससे नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ एनालिसिस है, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। और इसमें एनालिसिस हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं, ग्रुप या डिपार्टमेंट लेवल में कर सकते हैं। जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है उसको हम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है वोटिंग इंटेंशन। मीन्स हम लोग वोट दे रहे होते हैं, ये इसकी इंटेंशन में आता है। इसमें हम लोग रिसर्च क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ग्रुप की इफेक्टिवनेस देखते हैं, ये सारा कुछ इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास टाइम डायमेंशन, इसका थर्ड फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर हम लोग टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। टाइम दो तरह का होता है, क्रॉस सेक्शनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल टाइम जो है वो पूरे साल में एक दफ़ा ही कंडक्ट किया जाता है और लॉन्गिट्यूडनल टाइम जो है वो रिपीट होता रहता है। जिस तरह हमारे असाइनमेंट क्विज़ेस जो हैं वो आए होते हैं, हम उनको सॉल्व करते रहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं। और जो क्रॉस सेक्शनल है इसके अंदर एक दफ़ा हम फाइनल पेपर बस दे लेते हैं, वो हमारे क्रॉस सेक्शनल में है, जो एनुअल सिस्टम है हमारा। इसमें हम लोग कोहेरेंट स्टडी भी करते हैं और पैनल स्टडी भी हम लोग इसमें कर रहे होते हैं। फोर वाला एलिमेंट जो है वो रिसर्चर्स कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स हैं। कहता है कि ये रिसर्चर्स जो हैं वो ही कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को जो अंडर स्टडी होते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं रिसर्च कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स में। एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंट्रीब्यूट और नॉन कंट्राइव चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम अपनी रिसर्च करते हैं और उसके अलावा हम काज और इफ़ेक्ट और रिलेशनशिप देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम किस तरह से इसको कर रहे होते हैं और इसको हम लोग फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। 5 वाला हमारे पास चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन या फिर इसको मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ये हमारी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल है, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल है। इसमें रिसर्च जो है वो किसी भी मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, केस स्टडीज़ से, ग्रुप्स वगैरह से वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं इस स्टेप्स में। 6 वाला हमारे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन है। इसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो उनके कंक्लूजन दिखाते हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन देखते हैं और उससे फिर कंक्लूजन बनाते हैं। और इसके अलावा हम लोग पॉपुलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मेजर करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं और जो अप्रोप्रिएट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर था। ऑब्जर्वेशन टूल के अंदर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करते हैं, चेक लिस्ट वगैरह करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। उससे नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड डाटा कलेक्शन। फील्ड डाटा कलेक्शन के अंदर कहता है ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आउटलाइन प्रोसीजर के ऊपर। इसमें हम लोग फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, अपनी टीम को सिलेक्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं फील्ड डाटा कलेक्शन में। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो डाटा
प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस है। इसमें प्रोसेसिंग जो है वो मैनुअल या मैकेनिकल हो सकती है। क्वांटिफिकेशन डाटा हो सकता है जिसमें डाटा रिडक्शन आता है टेबुलर फॉर्म में। इसके अलावा डाटा एनालिसिस प्लान हो सकता है। डाटा एनालिसिस प्लान में हम लोग स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया हुआ जिसमें कुछ उसके ओवरव्यू दिए हुए हैं। इसके अंदर हम लोग प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ वर्बली या रिटन क्वेश्चन पूछते हैं, टेलीफोन या फेस टू फेस से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं कि इसमें जो रिसर्चर्स है वो डिडक्टिव अप्रोच को देखता है, अपने थियोरेटिकल या अप्लाइड प्रॉब्लम्स को देखता है। उसके बाद 6 ब्रॉड स्टेप इसके यहाँ से आते हैं। कहते हैं ये डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ सर्वे। पहले वो देखता है कि ये टाइप कौन सी है, मेल इंटरव्यू लेना है, टेलीफोन इंटरव्यू लेना है, कंप्यूटर असिस्टेड किस तरह से। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, क्वेश्चनेयर्स करने हैं, इंटरव्यू को स्केड्यूल करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड में हम लोग प्लान हाउ टू रिकॉर्ड डाटा, कि हम किस तरह से डाटा को, पहले में हम लोग टाइप ऑफ सर्वे सेलेक्ट करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। सेकंड में हम लोग रिकॉर्ड डाटा करते हैं कि किस तरह से हमने डाटा को रिकॉर्ड करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हम लोग इससे पायलट टेस्ट के ज़रिए भी हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। थर्ड पे हम लोग टारगेट पॉपुलेशंस को डिसाइड करते हैं। उसमें हम लोग सैंपल वगैरह देखते हैं, सैंपल का साइज़, और फिर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। फोर्थ पे हम लोग डू नॉट डू द फील्ड वर्क, या फिर इसको हम लोग कंडक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह हम लोग इसमें करते हैं, केयरफुली डाटा का रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं इसके अंदर। 5 पे हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम लोग डाटा को एंटर कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, डाटा क्लीनिंग होती है। और टेबुलेशन फॉर्म में हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डाटा का। और 6 स्टेप जो लास्ट स्टेप है इसका वो रिसर्च रिपोर्ट है, जो कि हमें मेथड और फाइंडिंग रिसर्च रिपोर्ट की डिस्क्राइब करती है। उसके बाद दूसरी इवोल्यूशन हमें इसमें दे रही होती है। आज के लेक्चर में आपने 2 टॉपिक कवर किए हैं जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स देखे हैं रिसर्च डिज़ाइन के 9 एलिमेंट। उसके बाद हम लोग जब कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उसके 6 हमने स्टेप्स देखे हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।